धाकड़ खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक लाइन आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, अगर पढ़ी ना होगी तो जरूर सुनी होगी। कहा जाता है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। बेहतर समाज के लिए इस लाइन पर काम करना बेहद जरूरी है। घर के अंदर 5 बच्चे होते हैं, 5 लोग होते हैं या 5 इंसान होते हैं, क्या सबके विचार एक जैसे होते हैं? आपस में क्या सबके विचारों में विरोधाभास नहीं होते? फिर भी परिवार आगे बढ़ता है सबकी अलग अलग विचारधाराओं के साथ। इसी तरीके से समाज होता है, इसी तरीके से देश होते हैं। अब देखिए, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, हमें गुलाम बना के रखा सदियों तक, आज क्या उन देशों से हमारे संबंध नहीं है? क्या उन देशों के राजदूत हमारे यहां नहीं बैठे हैं? क्या हमारे राजदूत इन देशों में नहीं बैठे हैं? क्या उनके साथ हम व्यापार नहीं कर रहे हैं? दिल तो नहीं मिलता हमारा उनसे, लेकिन ताल्लुकात होते हैं और हाथ मिलाने की एक रिवायत होती है, वो तो जारी रहती है। लेकिन जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं वो सिर्फ लोगों को नफरत करना सिखा रहे हैं। आदित्यनाथ योगी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों के वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोनों दंगों की बात कर रहे हैं, दोनों ये बात कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई ना तो ये केरल बन जाएगा। बताइए, केरल के आसपास भी जा सकता है क्या उत्तर प्रदेश? एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, पूरे स्टेट का जब ग्राफ देखेंगे आप, इंडिया में सबसे टॉप पे केरल है। कह रहे हैं बंगाल बन जाएगा, बंगाल की तुलना करेंगे। इसके अलावा कह रहे हैं कश्मीर बन जाएगा। बताइए, कश्मीर की तो पूरी दुनिया में एक पहचान है। लोग कहते हैं कि जन्नत अगर कहीं है धरती पे तो वो यही है, यही है, यही है। तो उससे तुलना करके नफरत फैलाई जा रही है। क्यों फैलाई जा रही है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है? तभी ये लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं और डर की राजनीति कर रहे हैं। पहले मैं आपके सामने आदित्यनाथ योगी का बयान रखने जा रहा हूं, जो कह रहे हैं कि अगर हम हार गए तो उत्तर प्रदेश केरल बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा या बन जाएगा कश्मीर। सुन लीजिए उनकी जबानी। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अब आपसे सुरक्षा प्रदान करने के एवज में आपका वोट मांगू। अपने निर्दोष नागरिकों को एक भयमुक्त जीवन और सुरक्षित वातावरण देना तो किसी भी सरकार की प्राथमिक धर्म है। आप हमें और किस लिए चुनते हैं? आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक कि जिन जिन दंगाइयों और आतताइयों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। ये पहले ऐसे साधु हैं, मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं, उसे तो छोड़ दीजिए। पहले ऐसे साधु हैं जो लोगों में सिर्फ नफरत वाली बातें करते हैं। कभी आपने इनकी जबान से सुना हो प्यार मोहब्बत की कोई बातें करते हो, समाज में मिलनसारी की कोई बातें करते हो, भाईचारे की कोई बातें करते हो? एक बयान निकाल के वीडियो हमें भेज दीजिएगा, हम अलग से खबर बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो रात दिन डंका पीट रहे हैं कि साहब हमने गुजरात मॉडल बनाया और अब हम देश का विकास कर रहे हैं, पूरी दुनिया में हमने देश का नाम रोशन कर दिया। तो साहब उस नाम पे वोट मांगो ना, दंगों की याद दिला के क्यों वोट मांग रहे हो? आज वो पहुंचे सहारनपुर, उन्होंने कहा कि साहब भूल मत जाना, सहारनपुर में दंगा हुआ था। क्यों याद करते हैं ये दंगा, आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले उनकी जुबानी सुन लीजिए। भाइयों बहनों, आपसे बात करते हुए मैं एक और बात जरूर करूंगा। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। ऐसी ही करतूतों के कारण 2017 में आप लोगों ने दंगावादियों को ऐसा सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया, और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी जी को सफलता मिली।
लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ये मत सोचना कि ये दंगावादी लोग सुधर गए हैं। आप मत सोचना ये परिवारवादी सुधर गए हैं। वो तो मौके की तलाश में है, मौका मिल जाए इसके इंतजार में है। सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनहगार को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। और सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है, पूरे पश्चिम यूपी में इन लोगों ने चुन चुन करके अपराधियों को मैदान में उतारा है। हालत तो ये है कि ये लोग अब राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं। इसका इरादा आप जरूर समझिए। योगी जी की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें जेल भेजा, इसलिए इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। और मैं ये देखकर हैरान हूं कि जो लोग उस समय दंगाइयों को कोस रहे थे, वो इस चुनाव में दंगाइयों के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं। सुन लिया आपने। कह रहे मुजफ्फरनगर में तो जो हुआ था वो हुआ था, सहारनपुर में भी कुछ कम खौफनाक नहीं हुआ था, उसको याद रखना। इसके साथ एक चीज आपके सामने और रखने जा रहा हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि दंगों को असल याद क्यों रखते हैं। अमित शाह ने कुछ दिन पहले अभी मुजफ्फरनगर पहुंच के कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगे याद है ना, भूल मत जाना, उनको बदला लेना है। जो आज आपने थोड़ी देर पहले भी सुना, नरेंद्र मोदी की भाषा में बदले की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने भी वहां पे भाषा का प्रयोग किया था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग इस तरीके की भाषा क्यों बोल रहे हैं, ये समाज में भाईचारे प्यार मोहब्बत की भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो इसे ऐसे समझिए कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, मुंबई में दंगे हुए, सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। गुजरात में दंगे हुए, उसके बाद से लगातार वहां किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें 2014 में किसकी आई? बीजेपी की। 2017 के विधानसभा चुनाव में किसकी आई? बीजेपी की। 2019 के लोकसभा चुनाव में जरूर इनकी सीटें घटी हैं और 2022 में इन्हें यह डर सता रहा है, क्योंकि किसान के तौर पर जाट मुसलमान तमाम जातियां जो बिखर गई थी दंगे के नाम पर, वो फिर से एक साथ आ गई हैं। तो इसलिए दंगे की बात कर रहे हैं। जहां जहां जब जब दंगा हुआ है, तब तब फायदे में भाजपा रही है। अब लोगों को डरा के वोट मांगा जा रहा है, विकास के नाम पे वोट नहीं मिल रहा है शायद। ये खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।